हेलो दोस्त, आर्ट्स डिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था सूफीवाद के बारे में। हम आपको बताने चल रहे हैं कि चिश्ती संप्रदाय और सुहरावर्दी सिलसिले, यानी इन सिलसिले के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे सूफीवाद में चिश्ती संप्रदाय को, यानी चिश्ती संप्रदाय में कितने संत हुए उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला चिश्ती सिलसिला है। भारत में चिश्ती संप्रदाय, ये सवाल पूछा जाता है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन थे। तो बोलिएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। यानी चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक किसको माना जाता है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 1192 में भारत आए थे, यानी भारत वो अरब से आए थे, यानी मोहम्मद गोरी के दौर में। यानी कहा जाए मोहम्मद गोरी जब भारत आया था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। यानी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ वो तराइन के मैदान में हुआ था। उसी समकालीन आए थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। कितना में आए थे? तो 1192 में। ये अपना उपदेश 1236 में दिए थे। अगर सवाल उठता है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अपना पहला उपदेश कब दिया था, तो बोलिएगा 1236 में दिए थे। इनका दरगाह कहाँ है? अजमेर में, यानी राजस्थान का एक जगह है जहां अजमेर पड़ता है, वहीं पे इनका क्या है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहां पे मन्नत मांगने के लिए बहुत सारे लोग अपने ख्वाहिश लेके जाते हैं और इनकी मन्नतें पूरी भी होती है। तो इस तरह से आप जानकारी हासिल किए कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, उन कब भारत आए, कहाँ से भारत आए, किसके समकालीन भारत आए थे। साथ ही साथ पढ़ा आपने कि इनका दरगाह कहाँ है? मोहम्मद गौरी ने इन्हें सुल्तान हिंद, यानी पूछा जाता है सुल्तान हिंद किसे कहा जाता है, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। यह उपाधि किसने दिया था? तो मोहम्मद गौरी ने दिया था। कौन सा उपाधि दिया था? सुल्तान हिंद। इसका अर्थ होता है हिंद का आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक मतलब धार्मिक गुरु, यानी सुल्तान हिंद का कहने का मतलब था कि इस हिंदुस्तान का जो आध्यात्मिक गुरु है वो कौन है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अब आता है अगला पॉइंट, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यह जो बख्तियार काकी जो टाइटल है, जो कुतुबुद्दीन यानी शेख कुतुबुद्दीन काकी को जो बख्तियार का जो टाइटल जो मिला वो किसने दिया? ये सवाल अगर आपको नहीं मालूम हो तो जानकारी हासिल कर लीजिए। ये दिए थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, क्योंकि यह शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे वो काफी प्रिय थे। किसके? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के। यानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के सबसे प्रिय अगर शिष्य थे, कौन थे? तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनका पूरा नाम है। और बख्तियार जो आप शब्द देख रहे हैं, ये जो उपाधि जो अगर दिया है तो कौन दिए हैं? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। जिस तरह गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? अर्जुन। अब आता है इनके बारे में कुछ हम आपको जानकारी बताते हैं। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के प्रिय शिष्य थे। ये इल्तुतमिश के समय भारत आए थे। किसके समकालीन आए थे? तो इल्तुतमिश कौन था? थोड़ा सा जानकारी आपको हम दे देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दामाद था इल्तुतमिश, ठीक है, जो गुलाम वंश की स्थापना जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के बाद किया था भारत में। और उसके बाद जो इल्तुतमिश जो उनका दामाद तो क्या बना? उस सल्तनत का राजा बना। यानी दिल्ली सल्तनत का एक दूसरा राजा जो बना कौन बना? इल्तुतमिश बना। इसका जन्म, यानी किनका जन्म? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म 1173 में फरगना के गौस जगह पे हुआ था। कहां हुआ था? फरगना। फरगना कहां पड़ता है? तो अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है, काबुल के पास। और वहां पे एक नामक एक स्थान है गौस। जिस तरह गांव होता है ना, उस तरह एक गांव है गौस, जहां पे किसकी पैदाइश हुई थी? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। कब हुआ था? तो 1173 में। पॉइंट अगला कहता है कि बख्तियार नाम, जो मैंने पहले भी आपको बताया, बख्तियार नाम मुइनुद्दीन चिश्ती ने दिया था, जिसका अर्थ होता है भाग्य बंधु। भाग्य बंधु, यानी बख्तियार का अर्थ क्या होता है? भाग्य बंधु। यह किसने दिया था? मुइनुद्दीन चिश्ती ने उपाधि दिया था। किसको दिया था? तो शेख कुतुबुद्दीन काकी को दिया था। इनकी मृत्यु 1235 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, फरीउद्दीन गंज ए शक्कर। इनका पूरा नाम है फरीउद्दीन गंज ए शक्कर। इनका जन्म मुल्तान कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, इस्लामाबाद के पास। कौन सा जगह है? मुल्तान। और इनाम याद करने के लिए आप वीरेंद्र सहवाग को भी याद कर सकते हैं। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने 309 रन मारा था। यानी इनका जन्म कहां हुआ था? मुल्तान। किनका जन्म? फरीउद्दीन गंज ए शक्कर का। कहां पे हुआ था? मुल्तान में एक जगह है कठवाल। कौन सा शहर है? कठवाल। कब हुआ था? तो 1175 ईस्वी में हुआ था।
इन्हें बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध है। कभी कभी अगर आपको इतिहास में यह जानकारी मिलेगी बाबा फरीद का, तो आप समझ जाइएगा किसके बारे में जिक्र हो रही है, तो फरीउद्दीन गंज ए शक्कर के बारे में जिक्र किया गया है। इन्होंने सुल्तान बलबन की पुत्री हुजैरा से विवाह किया था, यानी ये सुल्तान के लोग के काफी करीब थे। बाकी जो आपको जो संत मिलेंगे सूफी संत, वो चिश्ती संप्रदाय को उतना वो शासक वर्ग से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर क्या थे, और सुल्तान बलबन के शासनकाल में उनकी पुत्री हुजैरा से विवाह कर उनके पारिवारिक राजनीति में हस्तक्षेप भी किया करते थे और उनसे जुड़े हुए थे। अब आता है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का पूरा नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियल अल बुखारी, यानी इनका पूरा नाम क्या है, मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियल अल बुखारी, इनका ये पूरा नाम है। किनका, शेख निजामुद्दीन औलिया को, शॉर्टकट में आप इनको निजामुद्दीन औलिया कह सकते हैं। इनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। कहां हुआ था, तो बदायूं में। कब हुआ था, तो 1236 में। इन्होंने एक पहला सूफी संत है, यानी चिश्ती संप्रदाय के, जिन्होंने अपने शासनकाल में 7 सुल्तानों का राज्य देखा है। बाकी ये लोग जितने लोगों के बारे में मैंने बताया, ये उसी राजवंश में आए थे, उसी राजवंश में इनका जो कहानी थी वो समाप्त हो गई। लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो 7 सुल्तानों का राज्य देखा है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगर पूछा जाए अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया का। और पूछा जाए कि 7 सुल्तानों का राज्य कौन सा चिश्ती संप्रदाय के संत ने देखा है, तो बोलिएगा शेख निजामुद्दीन औलिया ने देखा है। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक इनकी लोकप्रियता से काफी ईर्ष्या करते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो व्यवहार था, जो उपदेश देने की नीतियां थी, जिससे काफी लोग प्रभावित होते थे। यहाँ तक कि उनके राज्य के जो मंत्री होते थे, चाहे सिपह सलार होते थे, सारे लोग इनके मुरीद थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया को यह देखकर गयासुद्दीन तुगलक को काफी तकलीफ होता था और काफी ईर्ष्या करता था। इसलिए किसी भी मतलब कहा जाए तो एक सबसे माने बेहतर हम कहेंगे कि शेख निजामुद्दीन औलिया को, जिन्होंने किसी भी राजनीतिक में हस्तक्षेप नहीं किया, न ही इन्हें किसी राजा से किसी प्रकार का संबंध रखा, क्योंकि यह एक संत थे और अपने उपदेशों के जरिए समाज का कल्याण करते थे और लोगों को नई नई राह देते थे, ताकि लोग आसानी से अपनी धर्म के बारे में जानकारी हासिल कर सके और भाईचारा को बढ़ा सके। इनके समय यानी शेख निजामुद्दीन औलिया के समय चिश्ती संप्रदाय अपने चरमोत्कर्ष पे था। यानी चिश्ती संप्रदाय का जो शुरुआत 1192 में किया गया था, वो चरमोत्कर्ष पे कब पहुंचा, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के दौर में चला था। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रिय, यानी निजामुद्दीन औलिया को कौन सा उपाधि मिला था, महबूब ए इलाही। इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रिय, और सुल्तान उल औलिया यानी संतों का राजा कहा जाता था। यानी निजामुद्दीन औलिया की ख्याति इतनी प्रख्यात हो गई थी दिल्ली में, जिसकी वजह से उन्हें यह 2 उपाधि मिला, महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रिय, और सुल्तान उल औलिया यानी संतों का राजा। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुआ और इनका दरगाह दिल्ली के निजामुद्दीन में है। इन्हीं के नाम पे उस जगह का नाम निजामुद्दीन भी पड़ा था। अगला आता है शेख बुरहानुद्दीन। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दौलताबाद में अपनी शिक्षा का केंद्र बनाकर महबूब ए इलाही के उपदेशों का वर्णन किया। यानी महबूब ए इलाही यानी इनके द्वारा बनाए गए उपदेशों का वर्णन इन्होंने कहा किया, दौलताबाद में किया था, जहां पर उन्होंने उसका केंद्र बनाया शिक्षा का, ताकि हम उपदेश दे सके। किसके द्वारा, तो शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा तैयार किया गया जो संकलन था, जो उपदेश था, उनको इन्होंने विस्तार पूर्वक लोगों तक पहुंचाने का काम किया। कौन, तो शेख बुरहानुद्दीन। कहां किए, तो दौलताबाद से शुरू किए, जहां पे उन्होंने इसका एक शिक्षा केंद्र बनाया था। अब पॉइंट आता है शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय के सबसे अंतिम संत कहा जाए तो कौन थे, तो शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में से शेख सलीम चिश्ती का नाम काफी लोकप्रिय रहा है। यानी इनके बाद अगर लोकप्रियता कोई हासिल किया तो कौन किए, तो शेख सलीम चिश्ती, जिसके दरबार में यानी इनके दरगाह पे कौन गया था, महान मुगल साम्राज्य के सम्राट कौन, अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने पत्नी के साथ इनके दरगाह पे गया और पुत्र प्राप्ति के लिए दुआ मांगा था। और इन्हीं के रहम से, ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों ने बताया कि इनकी रहम से इनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम इन्होंने इन्हीं के नाम पे यानी शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अपने बेटे का नाम सलीम रखा, और बड़ा होकर वह लड़का बड़ा जहांगीर बना। ठीक है, इनका जो फतेहपुर सीकरी में रहते, यानी शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे,
फतेहपुर सीकरी, और वहीं पे अकबर ने इनका क्या बना दिया, एक दरगाह बना दिया। यानी पूछा जाए कि शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो बोलिएगा दिल्ली में। और ठीक, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो अजमेर। आज भी बहुत सारे लोग मन्नतों लेकर अजमेर जाया करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रबल एक उदाहरण था, जिसके बारे में शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने भी वर्णन किया है। साथ ही साथ उस समकालीन बहुत ऐसे राजा थे जो इन दरगाहों पे जाया करते थे और अपनी मन्नत मांगा करते थे। फिर अकबर ने सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाकर अपनी पुत्र प्राप्ति का दुआ मांगा, और अल्लाह की मर्जी से इनके घर में रौनक आई और जहांगीर जैसे पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने पहले सलीम रखा और बाद में इनका नाम जहांगीर पड़ गया। अकबर अजमेर में भी कम से कम 17 बार गया था। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि अजमेर के दरगाह यानी ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के दरगाह पे अकबर कितनी बार गया था, तो 17 बार गया था। आपने इसमें यह जाना कि चिश्ती संप्रदाय के जितने भी संत थे वो कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में मैंने जानकारी दे दिया। इसका आप नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।